दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने आज एक इंटरव्यू में 7वें चरण के अभ्यर्थियों को सीधे तौर पे संभल जाने की बातें कही है। अगर आप नहीं संभले तो फिर आपकी बहाली कभी भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कहना मुश्किल हो जाएगा। आखिर क्या है पूरा मामला और वो शिक्षा मंत्री का कौन सा इंटरव्यू है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उस इंटरव्यू को देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा मंत्री का जी का जो बॉडी लैंग्वेज है और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है और जो बातें कही है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और समझना ही नहीं, अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ चिंटू पिंटू के कारण आपकी बहाली बुरी तरह से फंस जाएगी। ये संघी हाथ सुनिए में मंत्री खेल जी रहे हैं का बयान। आंदोलनकारी। तो जो संघी लोग जो दिल्ली पर कब्जा किए हुए हैं, 16 करोड़ जिनसे लेना था उनसे तो 16 ठोने मांग रहे हैं, और जो देने के लिए बैठा हुआ है उसको लगातार परेशान कर रहे हैं। तो भाई, आंदोलन करना उनके अख्तियार का है, आंदोलन वो करते रहें, सरकार अपने काम पर लगी हुई है। शिक्षा मंत्री नहीं तो कोई मना करता है? सरकार मना करती है? सरकार तो सीधे कह रही है कि भाई हम आपके काम में लगे हुए हैं। बावजूद भी लोगों को समझ में इतनी है, तो जो लोग उनके लिए सदन के अंदर हंगामा करने वाले हैं, उनसे 16 करोड़ मांग कर देखे ना कि क्या हाल है 16 करोड़ का। आप लोगों ने मंत्री जी की दो बातें सुनी। दोस्तों, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, इन बातों को समझने की आवश्यकता है और इस पे अमल करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात जो इन्होंने कही कि जो आंदोलनकारी हैं या फिर जो भी मुख्यमंत्री का जो चुनावी रैली होता है उसमें जाकर के जो भी लोग हो हंगामा कर रहे हैं, वो लोग संघी हैं। संघी से इनका तात्पर्य था आरएसएस और बीजेपी के वो सपोर्टर हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का विरोध करने आ जाते हैं। और अब देखिए कि जब जो सरकार के मंत्री है इन बातों को कहते हैं, तो इनका काट करने के लिए हमारे पास जो तर्क होना चाहिए वो ये कि नहीं, हम इसमें विपक्ष के हाथों में नहीं खेल रहे हैं, हम अपना मांग मनवाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ चिंटू पिंटू लोग हैं जो कि जिन्होंने कि एसटीईटी मेरिट को बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, इन लोगों ने एसटीईटी मेरिट को बर्बाद कर दिया। और आज देख लीजिए कि एसटीईटी मेरिट कहीं स्टैंड नहीं करता है, इसके पीछे भी इन्हीं चिंटू पिंटू का हाथ था। और अब देखिए कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो आंदोलन करते हैं। मंत्री जी ने भी कहा कि आंदोलन करना बुरी बात नहीं है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन ये लोग आंदोलन करने से पहले जा कर के विपक्ष की गोद में बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं यही ये कारण है जो आपकी बहाली को फंसाएगा ही नहीं, बल्कि कभी भी संभव नहीं होने देगा। मंत्री जी ने भी यही बातें कही हैं, जो बातें मैं आज से नहीं बल्कि सालों से कहते आ रहा हूँ। जब मेरिट को डुबाने के लिए कुछ लोग आए थे और जिनके कुकर्मों के कारण आज मेरिट डूबा है, तब भी मैंने कहा था कि विपक्ष के गोद में खेलिएगा, सरकार आपको तहस नहस कर देगी, बर्बाद कर देगी। और आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आपका इतना औकात नहीं है, आपके पास इतना जन समर्थन नहीं है, आपके पास इतना वक्त नहीं है, आपके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि आप सरकार को झुका सके। होते होंगे वो आंदोलनकारी जिनके आगे सरकार झुकती होगी, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके पास न तो इतनी संख्या है और न ही इतना बल है कि आप सरकार को झुका सके। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? सही चैनल में जाइए और सही लोगों के पास अपना डिमांड रखिए। मैंने स्टार्टिंग में भी यही बातें कही थी कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन सही लोगों से अपना डिमांड रखिए, विपक्ष के गोद में ना खेलिए। जब शुरू में जो लोग मेरिट को बर्बाद करने आए, उन लोगों से भी मैंने कहा था कि आरजेडी अगर विपक्ष में है तो आरजेडी के पास ना जाया जाए, सरकार में बीजेपी और जदयू है तो बीजेपी और जदयू से बात करनी चाहिए। तब इन लोगों ने मुझे यहाँ तक घोषित कर दिया था कि ये इंसान बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, इसलिए ऐसा बात कर रहा है। लेकिन अभी मैं फिर से ये बात कहता हूँ कि आज के डेट में आरजेडी और जेडीयू सरकार का हिस्सा है, इसीलिए बीजेपी के पास जाना, सुशील मोदी के पास जाना या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास जाना, बीजेपी के किसी भी नेता के पास जाना पूरी तरह से बहाली फंसाने का ही काम होगा। बीजेपी के पास जाने से बहाली खुलेगी नहीं, बहाली फंसेगी। और जिस तरह से जो अभी प्राइमरी वाले आंदोलन कर रहे हैं और ये लोग बीजेपी वालों को अपने आंदोलन में बुला रहे हैं, या फिर अभी फिर से ये
एक तरह से कहिए तो मेरिट के ऊपर लगा हुआ कलंक है जिसका नाम अनिल है, ये फिर से बीजेपी के चौखट पे जा कर के अपना हाजिरी लगाना शुरू कर दिया है और बीजेपी के दरवाजे दरवाजे दौड़ रहा है। और ऐसा करने के कारण ही मेरिट ख़त्म हुआ है, क्योंकि जब सरकार में बीजेपी और जदयू थी तो तब बीजेपी और जदयू के पास ना जा करके इस इंसान ने आरजेडी के तलवे चाटे, जिसका कारण ये हुआ कि किसी ने भी, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, सरकार ने भी मेरिट को तवज्जो नहीं दिया। और आज देख लीजिए मेरिट का क्या हश्र हो गया है। और इसके बाद अब फिर से ये इंसान वही काम करने जा रहा है कि अब जबकि आरजेडी सरकार में है तो आरजेडी के पास न जा करके, आरजेडी के नेता मंत्रियों के पास न जा करके ये इंसान फिर से विपक्ष यानी कि बीजेपी का तलवा चाट रहा है। और देखिए इसके पीछे भी इस इंसान के का जो है अपना पर्सनल स्वार्थ है, ये कहीं से भी बहाली नहीं चाह रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में मुझे एक छोटा सा पद मिल जाए ताकि मैं बिहार में चमचागिरी की जो राजनीति होती है, राजनीति जो बड़े स्तर पे होती है, ये इसके बस की बात नहीं, इसकी औकात नहीं है। ये इंसान चमचागिरी की राजनीति करना चाहता है, किसी एमपी एमएलए का चमचा बन जाऊं ताकि मेरा ज़िंदगी कैसे भी करके कट जाए। दोस्तों आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि शिक्षा मंत्री ने इशारों में बहुत बड़ी बात कही है और बहुत बड़ी चेतावनी दी है आप लोगों को कि विपक्ष के हाथों में, विपक्ष के गोद में खेलना बंद कीजिए, नहीं तो जिसको इन्होंने कहा भी शिक्षा मंत्री ने, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि हम काम कर रहे हैं, जिन्हें काम करना है वो काम कर रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि बीजेपी के पास जाने से नौकरी मिलता है तो अब जाकर के पहले 16 करोड़ नौकरी मांग लीजिए। कहने का तात्पर्य सीधा है कि नौकरी हम देंगे और हमें ही बहाली करनी है, तो क्यों ना जो प्रेशर बनाना है, जो रिक्वेस्ट करना है, जो निवेदन करना है, जो आंदोलन करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ किया जाए और सिर्फ गवर्नमेंट को ही इन्वॉल्व किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी से पहले भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बीपीएससी को लेकर के आंदोलन बिहार में हुआ, बिहार एसएससी को लेकर के हुआ, इसके बाद अग्निवीर के लिए आंदोलन हुआ, रेलवे एनटीपीसी के लिए आंदोलन हुआ। किसी भी आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने विपक्ष को सटने तक नहीं दिया। बहुत सारे विपक्षी नेता थे जो चाह रहे थे कि हमें वहाँ पे कम से कम फ़ोटो खिंचाने का मौका मिल जाए, लेकिन अभ्यर्थियों ने उन्हें घुसने तक नहीं दिया। और कहीं ना कहीं यही कारण था कि सरकार पे दबाव हुआ। आप लोग को बात समझना पड़ेगा कि जैसे ही किसी आंदोलन में एक भी विपक्ष का नेता दिखता है, सरकार को कहने का ये मौका मिल जाता है कि ये अभ्यर्थी नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये विपक्ष करवा रहा है, ये पब्लिक का डिमांड नहीं है, ये जनता का डिमांड नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग से फिर से निवेदन करता हूं कि विपक्ष के गोद में खेलना बंद कीजिए और अनिल जैसे लोग जिन्होंने मेरिट को तबाह किया, एसटीईटी को बर्बाद किया, अब अगर इसकी बातों में अगर आप लोग फंसे तो 7वां चरण भूल जाइए। क्यों? क्योंकि ये इंसान अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकता है। इस इंसान ने अपना पेट पालने के लिए मेरिट को तबाह और निस्तो नाबूद कर दिया और अब यही इंटेंशन इसका है। नॉट इन मेरिट या फिर संपूर्ण बहाली की बात करने के पीछे भी इसका इंटेंशन था कि अधिक लोग हमें समर्थन करें ताकि हमें किसी भी बड़े नेता के तलबे में बैठने का जगह मिल जाए। आप लोग से निवेदन है ऐसे लोगों का समर्थन मत कीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप लोग ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से बायकॉट कीजिए, तभी आपकी बहाली आगे बढ़ेगी, वरना बहाली सरकार फंसाना चाहती है और कहीं ना कहीं विपक्ष का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया तो सरकार बहाली पूर्ण रूप से टाल देगी और सीधे तौर पे कहने को ही नहीं हो जाएगा ये सारा किया कराया विपक्ष का है, इसमें आम अभ्यर्थी कहीं नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है कि जो बातें मैंने कही है इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा, सावधानी बरतिए, नहीं तो बहाली बुरी तरह से फंसेगा। धन्यवाद।